हरे कृष्णा। राधे राधे। एस्ट्रो अंजलि विद्या चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ ये गणेश चतुर्थी आप सभी की लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आए, आपकी लाइफ से सारे ऑब्स्टेकल्स दूर हो और जो भी आप चाहते हैं, जिस भी चीज़ में आप एक्सेल करना चाहते हैं वो आप अचीव कर पाएं। और आज की वीडियो का टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है, काफ़ी ज़्यादा खास है। हर इंसान की इच्छा होती है कि मुझे लाइफ में नेम फेम ज़रूर मिले, रिस्पेक्ट किसी को बुरी नहीं लगती है। रिस्पेक्ट आपके घर में एक हाउस हेल्प है, वो भी डिजर्व करती है और एक्सपेक्ट करती है, उम्मीद होती है उनको भी कि मुझे मेरे काम के लिए जाना जाए। इसीलिए ये एक कॉमन फैक्टर है जिसकी इच्छा हर इंसान के अंदर होती है कि मुझे नेम फेम लाइफ में कैसे मिलेगा और मुझे चाहिए। आप अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करिए। आप एक स्टेज के ऊपर खड़े हैं, ठीक है? वो एक प्री रिक्विजिट है जहाँ पे आपको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, जहाँ पे आप लाइमलाइट में आ जाते हैं। आप एक स्टेज है, स्टेज के ऊपर आप खड़े हैं और आपके ऊपर स्पॉटलाइट है। आप नेम फेम मिला आपको, आप रिकॉग्निशन में आ गए, आप लाइमलाइट में आ गए, आपको जितनी भी हजार ऑडियंस बैठी है वो वहाँ पे बैठ के देखेगी आपको। अब ये जो आपका स्टेज है ना, ये आपका 10th हाउस होता है। 10th हाउस आपके कर्मों का भाव है, आपके प्रोफेशन का भाव है, आपके जॉब का, बिजनेस का, जो भी आप करते हैं, जो भी कर्म आप करते हैं वो आपके 10th हाउस से देखे जाते हैं। और आपके कर्म आपको एक सरफेस लेवल पर ले आते हैं, आपको एक स्टेज पर ले आते हैं जहाँ से लोग आपको ऑब्जर्व कर पाते हैं, आपको जज कर पाते हैं। ठीक है, अब कर्म हर कोई करता है, हर किसी के पास लाइफ में अपना एक स्टेज है, लेकिन वो लाइमलाइट हर किसी के पास नहीं होती। वो लाइमलाइट देखी जाती है सूर्य से। आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति जितनी अच्छी होगी, उतनी आपके पास अथॉरिटी होगी, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होगी, उतना लोग आपको जानेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपका रुतबा होगा आपकी सोसाइटी में। अगर आपका सन स्ट्रांग है, इवन इफ यू आर नॉट अ सेलिब्रिटी, लोग आपको एक ऐसी इमेज से जानेंगे कि ये इंसान कुछ भी करता है ना, ये शाइन करता है, वहां पे आपकी एक ऐसी इमेज होगी। और जब 10th हाउस और सन कनेक्टेड हो जाता है तो आप अननोटिस्ड जा ही नहीं सकते, बिकॉज 10th हाउस में सन को दिग्बल मिल जाता है, दिशा बल मिल जाता है। बट देखिए, हर किसी का तो सन 10th हाउस से कनेक्टेड नहीं हो सकता ना, तो ऐसी बात तो नहीं है कि उनको स्पॉटलाइट नहीं मिलेगी लाइफ में, कभी उनको कभी नेम फेम नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हम सन की पोजीशन ऑल द 12 हाउसेज में देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको क्या करने से नेम फेम मिल सकता है। अब देखिए, सन जो होता है आपकी सोल होती है, आपकी डिजायर होती है। तो आपकी इच्छा भी होगी, जहाँ पे आपका सन प्रेजेंट होगा ना, आपकी इच्छा होगी कि मुझे इस चीज के लिए जाना जाए, बिकॉज आपकी सोल उस चीज से कनेक्टेड है, एंड दिस इज व्हाट गिव्स यू फेम। तो आइए जानते हैं सन की प्लेसमेंट 12 के 12 घरों में और जानते हैं क्या चीज करने से आपको नेम फेम मिल सकता है। लेट्स स्टार्ट विद सन इन फर्स्ट हाउस। सन जब फर्स्ट हाउस में होता है तो ये एक बहुत ही अमेजिंग पोजीशन होती है। ऐसा इंसान खुद स्पॉटलाइट होता है। इस इंसान को अपने कर्मों से ज्यादा वो खुद कैसा है उसके लिए जाना जाता है। फर्स्ट हाउस इज योर फिजिकल अपीयरेंस, तो इनको इनकी फिजिकल बॉडी के लिए जाना जा सकता है, दैट दिस पर्सन इज रियली फिट, या फिर ये इंसान बहुत डिसिप्लिन्ड है, इसका फिजिक बहुत अच्छा है। आप अपने फिजिक के लिए, अपने चेहरे के लिए जाने जा सकते हैं, जो कि फर्स्ट हाउस होता है। आप अपनी पर्सनैलिटी के लिए जाने जा सकते हैं। जैसे ही आप ऑफिस में एंटर करते हैं तो सब लोग नोटिस करते हैं, एकदम लाइमलाइट आपकी तरफ चली जाएगी, यू आर योर सेल्फ द लाइमलाइट। ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है सन की। इट इज गुड फॉर नेम फेम, सेलिब्रिटीज के चार्ट में हो सकता है, पॉलिटिशियन के चार्ट में हो सकता है, जिनको जो वो जैसे है ना उसके लिए जाना जाता है। बाकी चीजें बाद में, उनके कर्म कैसे है, उनकी फैमिली कैसी है, उनका घर कैसा है ना, नन ऑफ दैट मैटर्स, वो कैसे हैं इसके लिए उनको जाना जाएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए ये कैसे ड्रेसअप करते हैं, अपनी बॉडी का इन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो इनके लिए लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट करती है और जो इनको एक नेम फेम दिलवाती है। इन लोगों के अंदर नेचुरल कैरिज्मा होता है, लीडरशिप स्किल्स होती है। तो जनरली ये लोग लीडरशिप पोजीशंस पे अपनी लाइफ में पहुंच जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी इन्हें जाना जाता है कि ये इंसान ना बहुत अच्छा लीडर है, इज अ वेरी गुड टीम लीडर, सबको साथ लेकर चलता है, एंड सो ऑन। सो दिस वाज अबाउट सन इन फर्स्ट हाउस। अब चलते हैं सन सेकंड हाउस में अगर होता है तो किस तरीके का रिजल्ट देखने को मिलेगा, किस चीज़ से आपको नेम फेम मिलेगा। सेकंड हाउस सन जिसका होता है ना, उस इंसान की स्पीच बहुत अथॉरिटेटिव होती है, उसकी स्पीच के लिए उसको जाना जाता है। अब देखिए, ये एक सिंगर की पोजीशन भी हो सकती है, एक मोटिवेशनल स्पीकर की पोजीशन भी हो सकती है, या आम तौर पर कोई नॉर्मल इंसान है लेकिन उसको भी उसकी स्पीच के लिए जाना जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीच काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव होगी।
उसके अंदर एक ठहराव होगा, एक मैच्योरिटी होगी। सेकंड हाउस आपके वैल्यूज़ का होता है, वैल्यू सिस्टम का होता है, तो ऐसा इंसान अपनी वैल्यू सिस्टम के बारे में जाना जा सकता है कि इसकी वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है या फिर ये इंसान बहुत मॉरल है। जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, आप अपनी वैल्यूज़ को लाउडली बोलेंगे, लोगों को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे और उस वजह से आपको जाना जाएगा। बट इसमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। अगर यहाँ पे ईगो आ जाता है तो ऐसे इंसान कई बार अपनी वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट करता है और दूसरे लोगों की वैल्यूज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है। वो बोलता है कि मेरी जो वैल्यूज़ हैं, मेरे जो संस्कार है वो बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे अच्छे नहीं हैं। तो ये आपको कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ लोग आपको किसी चीज़ के लिए याद रखें ना रखें, इस चीज़ के लिए ज़रूर याद रखेंगे कि आपने उनको कैसा ट्रीट किया था, कैसी बातें बोली थी। तो चूज़ योर वर्ड्स वेरी केयरफुली। अब सेकंड हाउस आपकी फैमिली का होता है, आपकी वेल्थ का होता है, तो ये इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये इंसान वेल्दी होगा, अपनी वेल्थ के लिए जाना जाएगा कि इसके पास बहुत पैसा है। अपने सर्कल में इस तरीके की इमेज इसकी हो सकती है, या फिर ये इंसान बहुत एफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग कर सकता है, इसके घर में बहुत सरकारी नौकरी वाले लोग हो सकते हैं, या कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, कोई रॉयल लिंकेज, लीनिएज कुछ भी हो सकता है। तो अपनी फैमिली की वजह से जाने जा सकते हैं, अच्छा ये तो उस परिवार में से आता है। तो इस तरीके से इनकी एक इमेज हो सकती है जिससे इन्हें नेम फेम मिलता है, लोग इन्हें जानते हैं। अब बात करते हैं सन इन थर्ड हाउस। सन थर्ड हाउस में होता है तो ऐसे इंसान को उसके कम्युनिकेशन के लिए और उसके करेज के लिए जाना जाता है। ऐसे सिचुएशन में जहाँ सब लोग बहुत डरे बैठे थे, ये इंसान अपनी अचानक से आवाज़ उठाएगा और ये एकदम से लाइमलाइट में आ जाएगा। लोग सोचेंगे कि इसमें कितनी ज़्यादा करेज है, कितना साहसी है इंसान। तो अपने साहस के लिए जाना जा सकता है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से जाना जा सकता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ की वजह से, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स इस इंसान के अंदर अच्छी होती हैं, उस वजह से जाना जा सकता है। इनके सिबलिंग्स जो हैं वो लाइफ में अच्छी पोजीशन पर हो सकते हैं, तो अपनी सिबलिंग की वजह से इन्हें जाना जा सकता है कि अच्छा है तो उसका भाई है, तो उसकी बहन है। तो ये सारी चीज़ें होती है थर्ड हाउस में। और थर्ड हाउस से आप इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया से कनेक्टेड लोग, मार्केटिंग से कनेक्टेड लोग, इन सारे लोगों को देख सकते हैं जहाँ पर सोशल मीडिया का रोल है, इंटरनेट का रोल है, कम्युनिकेशन का रोल है। ये सारी चीज़ें आपको नेम, फेम और रिकॉग्निशन डेफिनेटली दिलवा सकती हैं। आपकी स्किल्स जो हैं, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, आप आर्ट क्राफ्ट करते हो, आप ब्यूटिशियन हो, आपके अंदर कोई भी स्किल है, आपकी स्किल आपको नेम, फेम दिलवा सकती है। अब बात करते हैं सन एंड फोर्थ हाउस। सन फोर्थ हाउस में जब होता है, ऐसा इंसान जनरली पॉलिटिक्स से कनेक्टेड होता है। एक चीज़ तो ये देखी जाती है, इसका फैमिली का कनेक्शन हो, इसका कनेक्शन हो, तो ये इसे एक नेम फेम दिलवाती है कि इसके कनेक्शंस अच्छे हैं, पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं। दूसरी चीज़, इनका घर जनरली इफ़ नॉट एफ्लिक्टेड, घर इनका बहुत अच्छा होता है। इन्हें इनके घर की वजह से जाना जा सकता है कि अच्छा है ये उस घर से आता है लड़का, वो घर बहुत बड़ा सा है ना, ऐसे मतलब कुछ रेफरेंस दे सकते हैं लोग इनके घर का। इनका घर ऐसा होगा कि आस पड़ोस में सब जानते होंगे। तो एक अच्छा घर, घर से खाली मकान से मतलब नहीं है, घर घर में रहने वाले लोग, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो पॉलिटिक्स की वजह से, अपने घर की वजह से, अपने होमलैंड की वजह से इंसान जाना जा सकता है। फॉर एग्जांपल, दिस पर्सन इज़ लिविंग अब्रॉड और ये इंडिया से है, तो सब इसको इसी चीज़ से जानेंगे कि ये कहाँ से बिलोंग करता है, मदरलैंड से, कि वो इंडियन लड़का है ना, इंडियन, ऐसे इस तरीके से इसको रेफ़र किया जा सकता है। दिस कुड गिव हिम और हर नेम, फेम इन लाइफ। ऐसे इंसान अपनी मदर की वजह से जाना जा सकता है। इस इंसान की मदर काफ़ी एफ्लुएंट पर्सनालिटी हो सकती है, किसी एफ्लुएंट परिवार से आती हो, ऐसा हो सकता है। अपने व्हीकल की वजह से जाना जा सकता है। हो सकता है कि आप इकलौते अपने ऑफिस में मर्सिडीज से जाते हैं, तो लोग इसी वजह से जानेंगे कि वो बंदा है ना जो मर्सिडीज से आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको नेम फेम दे सकती हैं। तो इनडायरेक्टली बोल सकते हैं दिस पर्सन कैन हैव अ गुड होम, गुड व्हीकल्स। तो ये एक अच्छी प्रॉस्परस प्लेसमेंट है सन की। अब बात करते हैं सन अगर आपके फिफ्थ हाउस में है तो। सन फिफ्थ हाउस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट मानी जाती है, क्योंकि फिफ्थ हाउस अपने आप में नेम फेम रिकॉग्निशन का हाउस होता है, पद प्राप्ति का हाउस होता है। तो यहाँ पे जब सन होता है तो ऐसा इंसान अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स की वजह से जाना जा सकता है। फिल्म स्टार्स की ये पोजीशन हो सकती है, इनके अंदर जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हैं। ऐसा इंसान, इफ़ अगर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ नहीं है एंड इफ़ दे हैव किड्स, इनके किड्स इनके लाइफ में नेम फेम रिकॉग्निशन ला सकते हैं। इनके किड्स कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, या फिर किसी अच्छी जगह एडमिशन मिल सकता है, या फिर बच्चों में अच्छी क्वालिटीज़ होंगी जो कि इनके पेरेंट्स को, यानी कि इस इंडिविजुअल की लाइफ में नेम फेम लेकर आता है। सो दिस इज़ हाउ सन प्लेसमेंट इन फिफ्थ हाउस वर्क्स। इसके अलावा फिफ्थ हाउस स्पेकुलेशन का भी होता है। तो ऐसा इंसान मार्केट में, इसमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है या लोगों को गाइड करता है, वो चीज़ इस इंसान को नेम फेम दिला सकती है। ये इंसान टीचिंग में अच्छा कर सकता है। तो फिफ्थ हाउस इज़ ऑफ
क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन। तो जहाँ भी इंसान अपने आप को क्रिएटिवली सेल्फ एक्सप्रेस कर रहा है, ये चीज़ इसको लाइफ में नेम फेम दिलाती है। फिफ्थ हाउस रोमांटिक रिलेशंस का भी होता है, तो इस इंसान का किसी एफ्लुएंट इंसान के साथ रिलेशन हो सकता है, जो कि अगेन शायद इन्हें लाइमलाइट में ले आए। सो ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। फिफ्थ हाउस में जब सन होता है, इन सारी चीज़ों से आपको नेम फेम मिल सकता है। अब बात करते हैं सन इन सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस में जब सन होता है तो इनिशियली लाइफ में आपको ऐसा लग सकता है कि मैं अंडर अप्रिशिएटेड हूँ, या जितनी मैंने मेहनत करी है, जितना मैंने काम किया है, उस हिसाब से मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है। थोड़ा लेट रिकॉग्निशन का ये एक प्लेसमेंट बनता है जनरली, बट इस इंसान में विल पावर बहुत ज़्यादा होती है, और यही इसी की विल पावर इसे लाइफ में नेम फेम और रिकॉग्निशन दिलवाती है। इस इंसान को रिकॉग्निशन पब्लिक सर्विस से मिल सकती है, पॉलिटिक्स से मिल सकती है, या फिर ये इंसान जब अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल्स और ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उनको ओवरकम करता है, तब इसे नेम फेम मिल सकता है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने से इसको नेम फेम मिल सकता है लाइफ में। सो अगेन ये पोजीशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसके लिए भी काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट होती है। सो दिस वॉज अबाउट सन इन सिक्स्थ हाउस। अब बात करते हैं सन जब आपके सेवेंथ हाउस में होता है। सेवेंथ हाउस में सन ऑल्दो अच्छा नहीं बोला जाता, क्योंकि इस समय सूरज ढल रहा होता है, लेकिन सन यहाँ पे बैठ के आपके लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है, तो आपके अंदर नेचुरली सन की क्वालिटीज आ जाती हैं। यू आर अ गुड लीडर, यू हैव गुड अथॉरिटेटिव स्किल्स इनसाइड यू, तो ये सारी चीज़ें आपको नेम फेम दिलवाती हैं। सेवेंथ हाउस पब्लिक डीलिंग का होता है, तो आप इस चीज़ की वजह से जाने जा सकते हैं कि इस इंसान को पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छे से आती है, कि किस इंसान से किस समय पे कैसे बात करनी है, कैसे नेगोशिएशन करनी है। अच्छा, सन यहाँ पे बहुत अच्छी नेगोशिएटिंग स्किल्स आपको दे देता है, जबकि फर्स्ट हाउस में आपको बहुत रिजिड बना देता है। तो आपकी पब्लिक डीलिंग स्किल्स आपको रिकॉग्निशन दिला सकती है। सन सेवेंथ हाउस में है, स्पाउस का हाउस है, तो आपके स्पाउस बहुत एफ्लुएंट पर्सनालिटी हो सकते हैं। आपके स्पाउस की वजह से आपको जाना जा सकता है कि अच्छा, ये इसकी वाइफ है, ये इसका हस्बैंड है। सो दीज थिंग्स कैन ब्रिंग रिकॉग्निशन इन योर लाइफ। अब बात करते हैं सन अगर एट्थ हाउस में प्लेस्ड होता है। एट्थ हाउस ओकल्ट का होता है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, विल्स एस्टेट का होता है, आपके इनहेरिटेंस का होता है। ये सारी चीज़ें आपको नेम फेम दिलवा सकती है। ये एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बड़ी अच्छी पोजीशन है। ओकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इन सारी फील्ड में काम करने से आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है। ये रिसर्च का हाउस होता है, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर दोज पीपल हु आर इनटू रिसर्च, जो पीएचडी कर रहे हैं। अच्छा, इस प्लेसमेंट के साथ बहुत सारे नोबेल प्राइज विनर्स अगेन निकल सकते हैं, जो बहुत पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरीज करते हैं। उन लोगों के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, बिकॉज सोल आपका एट्थ हाउस से कनेक्ट हो गया, तो ऐसे इंसान बहुत रिसर्च ओरिएंटेड होता है। अच्छा, ये सडन ट्रांसफॉर्मेशन का घर होता है, तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन सडनली आ सकती है, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और वो थोड़ी सी अनस्टेबल भी हो सकती है। अब बात करते हैं सन अगर आपके नाइन्थ हाउस में होता है तो। नाइन्थ हाउस विजडम का होता है, टीचिंग का होता है, फॉरेन ट्रैवल का होता है, धर्म का हाउस है ये। तो ये सारी चीज़ें आपको रिकॉग्निशन दिलवाती है। ऐसे इंसान की छवि नेचुरली एक टीचर वाली होती है, एक गाइड वाली होती है। लोग इनसे गाइडेंस लेना बहुत पसंद करते हैं। तो ऐसे इंसान अगर टीचर हैं, लॉयर्स हैं, जज हैं, ऐसे प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो इनके लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है ये, जो कि ये प्रोफेशन इन्हें नेम फेम दिलवा सकते हैं लाइफ में। इनके धर्म को लेके जो विचार हैं, उसको अगर ये प्रोपोगेट करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो वो इनकी एक आइडेंटिटी बन जाती है एक तरीके से। इनके अंदर जो गुरु तत्व है, गाइडेंस की भावना है, लोगों की हेल्प करने की भावना है, वो इन्हें अगेन नेम फेम दिलवाती है। इनके जो फॉरेन कनेक्शंस होते हैं, उसकी वजह से इन्हें नेम फेम मिल सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड पोजीशन। अब नाइन्थ हाउस आपके पिता का भी होता है, तो आपको आपके पिता की वजह से जाना जा सकता है कि ये इसका बेटा है, इसकी बेटी है, तो आपके फादर एक अच्छी एफ्लुएंट पर्सनालिटी हो सकते हैं। अब बात करते हैं सन अगर आपके टेंथ हाउस में है, तो ये बेस्ट पोजीशन होती है सन की। ऐसा इंसान चाहे ना चाहे लाइमलाइट में रहता ही है, इसको हमेशा अटेंशन कहीं ना कहीं से मिलती रहती है। सन को यहाँ पे दिग्बल मिल गया, दिशा बल मिल गया, ये बहुत पावरफुल सन होता है। ये पोजीशन सीईओज की हो सकती है, पॉलिटिशियंस की हो सकती है, जो लोग अपना इंडिपेंडेंट काम करते हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनकी पोजीशन ये होती है। ऐसे इंसान को उसकी काम की वजह से जाना ही जाता है। वो जो भी काम करे, उसको हमेशा रिकॉग्निशन मिलती है। सो इट इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर सन। अच्छा, अब बात करते हैं सन अगर आपके 11th हाउस में होता है तो। 11th हाउस आपके फ्रेंड्स का होता है, नेटवर्क, सोशल सर्कल का होता है। तो आपका जो नेटवर्क है, आपका जो सोशल सर्कल है, फ्रेंड्स है, वो एक तरीके से आपकी इमेज बन जाते हैं लाइफ में, कि ये तो उन लोगों के साथ उठता बैठता है, तो ये भी वैसा ही होगा। आपकी इमेज कुछ इस तरीके की हो सकती है। सो आप लोगों के लिए बहुत
इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना फ्रेंड सर्कल बहुत वाइजली चूज करें, किन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, वैसी ही इमेज आपकी इवेंचुअली क्रिएट हो जाती है। ऐसे इंसान के अच्छे कनेक्शंस हो सकते हैं, पॉलिटिकल कनेक्शंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन्हें जाना जा सकता है। और ये पोजीशन भी अगेन नेम फेम के लिए काफ़ी अच्छी है। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वगैरह होते हैं, इनकी मास फॉलोइंग भी हो सकती है। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, सन इन द 12th हाउस। सन 12th हाउस में आपको आपकी होम लैंड से दूर रिकॉग्निशन दिलवाता है, किसी फॉरेन लैंड में आपको रिकॉग्निशन दिलवा सकता है, या फिर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, आपका शिपिंग का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है, या फिर आप बहुत ज़्यादा डोनेशन करते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट आप, उस वजह से आपको जाना जा सकता है। ये सारे आपकी लाइफ में पॉइंट ऑफ रिकॉग्निशन हो सकते हैं। सन 12th हाउस में इंसान को काफ़ी लोनर बना देता है। ऐसा इंसान इंडिविजुअल एक पर्सनालिटी होती है, ये अपने आप खुद के लिए जाने जाते हैं, इनके साथ और बाकी चीज़ें इतनी एसोसिएटेड नहीं होती हैं। और 12th हाउस बिहाइंड द सीन्स काम करने का भी होता है, जैसे फिल्म डायरेक्टर्स होते हैं, तो आप वैसे तो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वैसे आप पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ ही आपको लाइमलाइट में लेकर आती है कि बैक एंड पे इसने इतना अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से आगे ये फिल्म बहुत अच्छी चली है एंड सो ऑन। तो बिहाइंड द सीन काम करने से, फॉरेन लैंड में, हॉस्पिटल्स में काम करने से, डोनेशंस करने से, इन सारी चीज़ों से आपको नेम फेम रिकॉग्निशन लाइफ में मिल सकता है। अब जितनी भी प्लेसमेंट मैंने बताई और रिजल्ट बताए, ये तब है जब आपका सन वेल प्लेस्ड है, यानी कि अपनी स्वयं राशि में है, मित्र राशि में है, या एग्जॉल्टेड है। यहाँ पे शत्रु राशि में और नीच राशि में जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाएंगे। वहाँ पे सन कमज़ोर हो जाएगा, या फिर सन एफ्लिक्ट हो जाएगा, शनि की दृष्टि आ जाए मान ले, या फिर राहु से एफ्लिक्ट कर देता है, तो रिजल्ट अगेन वेरी हो जाएंगे। या फिर सन के साथ 3-4 प्लैनेट्स और बैठे हैं तो भी रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो इट इज़ वेरी केयरफुल टू फर्स्ट एनालाइज द पोजिशन ऑफ सन। और सन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर वीनस की क्वालिटीज़ हैं, आप बहुत, आपके अंदर आर्टिस्टिक टैलेंट है, यू आर अ वेरी गुड क्रिएटर, एक्टर, और राहु की प्लेसमेंट भी अच्छी है जो आपको सडन एक मास फॉलोइंग दे सकता है। लेकिन अगर सन की पोजीशन कुंडली में अच्छी नहीं है, तो आपका वो टैलेंट कुछ काम का नहीं है। टैलेंट आपके अंदर रहेगा, राहु सडन फेम दे भी देगा, लेकिन जैसे ही राहु की वो अंतरदशा या सूक्ष्म दशा जो भी आई थी, जैसे ही वो गई, आपका नेम फेम अगेन चला जाएगा। सन वेल प्लेस्ड होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको लाइफ में एक लॉन्ग लास्टिंग फेम और इज्जत मिल पाती है। सो दिस वॉज अबाउट सन एंड ऑल 12 हाउसेज। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।